न्यूज़ वन की टीम के साथ मैं मौजूद हूँ मदीना टाउन में अहमद ज़फ़र के यहाँ, जो कि हरीपुर हज़ारा से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू जारी है। हमने इनसे बात की ब्रेक से पहले कि बेगम साहिबा जो कि घर में तालीम याफ्ता हैं, ट्यूशन सेंटर खोलना चाहती हैं, कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहती हैं, उन्हें 70-80 हज़ार रुपये चाहिए। इनकी जो सिस्टर इन लॉ हैं अहमद ज़फ़र की, उनसे बात करेंगे, इनके ससुर से बात करेंगे और पूछेंगे कि रमज़ान का महीना कैसे इन लोगों के लिए है कलील आमदनी। हज़रत मैं बड़ा खुश हूँ माशाल्लाह, आप लोग सारे इकट्ठे रहते हैं, आपका दामाद भी आपके साथ रहता है। बहुत कम ख़ानदान ऐसे होते हैं ना जहाँ इन लॉज के साथ इतनी हो। थोड़ा ज़िंदगी का बताइए, क्या थी क्या होगी? ज़िंदगी तो हमारी बहुत अच्छी गुजर रही थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम इतने वो भी नहीं है जिसको किनात पसंद कह सकते हैं आप। हम 12,000 रुपये तक तनख्वाह थी मेरी और इलाज मालजा भी उसके अंदर सर्विस के अंदर था, तो मतलब अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। मकान अपना था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो उन कम वक्तों ने उसको भी उड़ा दिया, धमाके में भी ख़त्म हो गया घर। अब वो प्लाट उसी तरह पड़ा हुआ है, वो अभी तक हम बना नहीं पाए। बाकी लोगों ने तो बना लिए, लेकिन हम अब भी किराए पे रह रहे हैं। तो वो नौकरी आपकी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से चली गई कि धमाके में आप ज़ख्मी हुए थे? हाँ, वो ज़ख्मी हो गया था तो वो 20 दिन में ड्यूटी पे नहीं जा सका। वो बंगले का माली था, उसी को ड्राइवर बना दिया उन्होंने। पर्दे में रखें या बेपर्दा करें, मतलब हम किसी से मांग तो सकते नहीं हैं कि भाई हमें दो, और अगर कोई दे भी तो हम नहीं लेने के लिए तैयार। वजह फरमाया। हम उसी के अंदर अगर एक आध वक्त फाका भी करना पड़े तो हम कर लेते हैं खुशी से। मैं ड्राइवर हूँ, मैं टैक्सी चला सकता हूँ, CNG रिक्शा चला सकता हूँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र इस वक्त 60 साल है। और माशाल्लाह अभी भी हिम्मत रखते हैं, वैसे तो चाको चौबंद बिल्कुल आप। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मैं तो महसूस ही नहीं करता कि मैं वो तो जब शीशे में खड़ा हो जाता हूँ फिर मुझे पता लगता है कि हाँ मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ज़री खान साहब से तो गुफ्तगू हमारी हो गई। इनकी साहबजादी से पूछते हैं कि इस हादसे के बाद जो माजूरी आ गई और जो इस वक्त इनकी सेहत के मामलात हैं, जो इनकी बहन बता रही थी, वो क्या है? बेटा ये पहले तो थोड़ा सा बताइए, क्या था उस वक्त जब घर के सामने इतना बड़ा धमाका हो गया, 1000 किलोग्राम बारूद फट गया? आप घर पे थी जब धमाका हुआ था? उस टाइम जो थे हम तीनों घर पे थे, उस धमाका हो गया। और जो मेरी ये हालात जो है, ये तो पहले से ही थी, माजूर थी, चल नहीं सकती, लेकिन मेरा गुजारा हो जाता। माजूर थी, गुर्दे की मसले थे। धमाके से पहले आप एक गुर्दे पे थे? जी। धमाका हुआ तो माजूर हो गई? जी, उसके बाद से ये हाल हो गई कि चारपाई से उतरना भी मुश्किल है मेरे लिए। मेरी बहन, जब इतना बड़ा बारूद फटा घर के सामने, तो घर में हालत क्या थी? आपने बताया तीनों, आप, आपके वालिद साहब, वालिदा और आप थे। जी। थोड़ा सा शेयर करें, क्या मंजर था, कैसे घर आपका तबाह हो गया, थोड़ा सा बताइए। बस जब धमाके से पहले तो फायरिंग हो रही थी, तो फायरिंग मैंने सुनी, उसके बाद से धमाका हुआ, मुझे कुछ पता नहीं चला। जहाँ आप रहते थे वो घर अपना था, ऊपर आ गया सारा? जी, सारा घर मेरे ऊपर ही था। मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद से मुझे 4 दिन तक कुछ होश नहीं थी। ये चल नहीं सकती हैं अब आप? गुर्दे का मामला है आपके साथ, एक किडनी है, सर में भी तकलीफ है, कैसे चलती हैं जबकि घर में कमाने वाला भाई है, एक वालिद साहब की जॉब चली गई है, बहन काम करना चाहती हैं लेकिन वो भी उनके उस वक्त आमदन का ज़रिया नहीं है, तो क्या होता है घर में जब दवाई नहीं आती? तो बस क्या होता है, हम बस चुप होकर बैठ जाते हैं, मजबूर हैं। आप समझती हैं कि अगर आपकी बहन काम कर ले, बहनोई को कोई और कारोबार मिल जाए, वालिद साहब को नौकरी मिले, तो घर के हालात बदल जाएंगे? तो फिर तो हालात बदल जाएंगे, भाई भी सही हो जाएंगे, इसका हालात भी ठीक होगा, बहन का भी गुजारा हो जाएगा, इन दोनों का भी। और अबू को अगर अच्छी सी नौकरी मिल जाए या कोई टैक्सी, तो इसके लिए आसानी हो जाएगी। अहमद, आपकी माशाल्लाह सारी फैमिली से मेरी बात हुई है, नाजरीन ने भी सुन लिया इशू। आपके जो मामू हैं और फादर इन लॉ भी हैं, ये चाहते हैं कि एक ऑटो रिक्शा इनको ले दिया जाए ना, नौकरी इनकी चली गई इस धमाके के बाद। बहन जो है हमारी, इसको माजूरी का ये प्रॉब्लम आ गया, किडनी भी एक है। जो आपकी बेगम साहिबा हैं, ये कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहती हैं। ये सब तो फैमिली की कंट्रीब्यूशन है जो कि ये करके आपकी मदद करना चाहते हैं। आप
क्या सारी ज़िंदगी 8,000 रुपये के ऊपर ही रहेंगे या कुछ सोचते हैं कि मैं और कुछ करूं और ख़ानदान को बेहतरी की तरफ ले जाऊँ? सर मैं कुछ भी कोई कारोबार वगैरह दुकान खोल लूँ या नौकरी भी करोगे साथ, नौकरी भी दुकान कर भी खोलना सकता हूँ। चाहते? कितने पैसे चाहिए? 60-70 हज़ार तक अगर रकम मिल जाए तो छोटी एक दुकान खोलें। मुझे बिल्कुल यहाँ तक बात समझ आ गई। अब नाजरीन से बात तो करते हैं, लेकिन मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा यहाँ आपको। एक तो आपकी फ़ैमिली में ये कॉन्सेप्ट है कि बेटियों को पढ़ाया जाए, मुझे बड़ी खुशी हुई है यहाँ आके। फिर आप लोग सब इकट्ठे रहते हैं और अपने ससुराल के साथ इतना प्यार करते हो, जबकि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। तो आई अप्रिशिएट। नाजरीन, अहमद ज़फ़र से मिले, इनके ख़ानदान से मिले। मैं एक दफ़ा फिर आपसे भी ये बात करूँगा कि ऐसे लोग बहुत कम हैं हमारे मुल्क में, जो अपने सास ससुर के साथ, अपनी साली के साथ इतनी मोहब्बत करता है, उनके साथ रहता है, उनको अपने ख़ानदान का हिस्सा समझता है। काबिल तारीफ़ हैं ये लोग, लेकिन इस ख़ानदान के साथ ट्रेजिडी बहुत बड़ी है। और वो ट्रेजिडी ये है कि 2010 11 नवंबर को इनके घर के सामने 1000 किलोग्राम बारूद की एक गाड़ी फटती है, जिसके बाद इनका एक छोटा मोटा कच्चा मकान था, वो तबाह हो जाता है। बच्ची घर में माजूर हो जाती है। ज़री खान साहब बेरोज़गार हो जाते हैं। जो ज़िंदगी में प्लान सोचे हुए थे वो सब धरे के धरे रह जाते हैं और ये घराना रह जाता है 8,000 रुपये की कलील आमदनी के साथ। यहाँ रमज़ान कैसा गुजरा है, ईद की खुशियाँ कितनी दूर हैं इनसे, ये सब बातें हमने जानी। कहने वाली बात है बहुत, हम सब के लिए अगर हम मिल जाएँ तो छोटी छोटी बातें हैं। ज़री खान साहब के लिए एक ऑटो रिक्शा या एक टैक्सी गाड़ी चाहिए, इस बच्ची के इलाज के लिए कुछ सरमाया चाहिए। मेरी बहन जो कि बीकॉम किए हुए हैं, इनके लिए एक ट्यूशन सेंटर या कंप्यूटर सेंटर खोलना है, जो कि 70-80 हज़ार रुपये तक की बात है। इस भाई को जो अपने ख़ानदान को देख कर कुड़ता है अपनी कलील आमदनी की वजह से, 70,000 रुपया, 60,000 रुपये, जितना हम कर सकें ये अपना एक छोटा मोटा कारोबार कर लेगा। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। हम सब 2, 4, 5 हज़ार रुपया भी एक एक बंदा मिल के करेंगे तो ये ख़ानदान बिल्कुल एक नई शक्ल में होगा। ज़री खान साहब ने मुझे बताया प्रोग्राम के दौरान, इससे पहले भी अहमद ज़फ़र कह रहे थे कि ये बिल्कुल अपने आप को ना बेपर्दा कर सकते हैं, ना ही अल्लाह ताला के अलावा किसी के सामने हाथ फैलाते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी की जेब काट कर अपना पेट नहीं भर सकते। इनका ख्याल आपको और मुझे ही रखना है। इनके लिए ज़रूर कुछ कीजिएगा, मेरी ज़ाती दरख्वास्त है। इस वक्त हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर वो तमाम नंबर्स मौजूद हैं जिन पर बराह रास्त रब्ता करके आप अहमद ज़फ़र और इनके ख़ानदान को सपोर्ट कर सकते हैं। वो बैंक अकाउंट मौजूद है जो कि ज़ाती तौर पर अहमद ज़फ़र का है। आइए एक नेकी ऐसी कर जाएँ जो हम चले भी जाएँ इस दुनिया से तो हमारे बाद भी जीती रहें। अस्सलाम वालेकुम।